नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं हाल आपको दिखाने जा रहा हूं राजधानी रायपुर में किस तरह से होता है गणेश विसर्जन। और अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है जिसमें यह दावा किया गया है, बताया गया है कि दरअसल गणेश विसर्जन के दौरान गणेश प्रतिमाओं को फेंक दिया जा रहा है, उसको विधिवत रूप से विसर्जित नहीं किया जा रहा है। इसकी पड़ताल करने की भी कोशिश करेंगे और यहाँ पे जानेंगे उन लोगों से कि इस बार कोरोना संकट के बीच में गणेश उत्सव का हाल कैसा रहा है और अनंत चतुर्दशी के बाद का माहौल क्या है। मैं आपको राजधानी रायपुर के महादेव घाट खारून नदी से आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसकी तस्वीर लगातार आप देख भी रहे होंगे। ये राजधानी रायपुर है जहाँ पे एक अस्थायी या कहिए कि स्थायी विसर्जन कुंड तैयार कर दिया गया है और इस विसर्जन कुंड में ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेला लगा हुआ है। जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं, जेसीबी लगाई गई है, मशीनें, और उसके जरिए गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पे विसर्जित किया जा रहा है। इसके अलावा कई जो है ड्रम भी रखे गए हैं जिसमें छोटी प्रतिमाओं को रखा गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, उत्साह है लोगों में विसर्जन को लेकर के। आज दूसरा दिन है, अनंत चतुर्दशी कल था यानी कि रविवार को 19 को, और ये मैं 20 सितंबर की शाम की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। लोगों में उत्साह है और वो देखिए, लेकिन मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ लोग हैं जो कि नाराज हुए हैं। इस बात को लेकर के उनकी नाराजगी है कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन ठीक से नहीं हो रहा है। तो उनका हाल जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस वाले पहुंचे हैं, उनको समझा रहे हैं। और ये देखिए, ये निगम प्रशासन की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि वो गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करवाए। लेकिन कुछ लोग इस बात की आपत्ति करते हुए पहुंच गए हैं कि प्रतिमाओं का विसर्जन सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि हाल क्या है। क्या हाल है यहाँ का? बस देख रहे हो जैसे वैसे हाल है सर। बस कैसा हो रहा है यहाँ पे विसर्जन वगैरह? विसर्जन तो अच्छा से हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ। लेकिन कुछ लोग आपत्ति किस बात की कर रहे हैं? पता नहीं किस बात के कर रहे हैं। हाँ। वैसे यहाँ पे कैसा रहता है विसर्जन का माहौल, कैसा रहता है? भीड़ तो अच्छी हो गया सर। ये देखिए, पुलिस वाले जो है समझा भी रहे हैं। तो ये हाल है यहाँ पे विसर्जन के दौरान का हाल। आप देखिए कि कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि विसर्जन ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन अब पुलिस वालों ने मोर्चा संभाल लिया है और जो लोग ये आपत्ति कर रहे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है, ऐसा कहना है। निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी तैनात हैं, जो प्रशासन के लोग हैं वो भी तैनात हैं। लोगों की अपनी आपत्ति भी है, उनसे जो है बातचीत करते हैं। ये नाराजगी, आपत्ति क्यों है भाई? क्यों आप लोग नाराज हो गए? इधर आइए, इधर बात की थी ना। हेलो भाई साहब, क्यों नाराज हो गए? एक मिनट भैया, क्यों आपत्ति है? एक मिनट। और ये देखिए, मैं हाल आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा अमूमन होना नहीं चाहिए उत्सव के दौरान, लेकिन कुछ लोग जो है उत्सव के दौरान जो कहते हैं कि विवाद हो जाना। और ये देखिए, शिकायत है और शिकायत के बाद कुछ लोग होते हैं कि जो है माहौल को वैसे बनाए। खैर, निगम के कर्मचारी, जरा उनसे बातचीत करते हैं। कैसे चल रहा है विसर्जन का यहाँ पे काम? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। कुछ लोग नाराज क्यों हो गए हैं? क्या पता सर, क्या परेशानी है। अच्छा, आप लोग जो है सारी चीजों जो निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं? वहाँ पालन कर रहे हैं सर हम लोग। आइए जरा आपसे बातचीत करते हैं। आप क्या हैं यहाँ पे? जोन कमिश्नर। जोन कमिश्नर साहब, तो ये विसर्जन को लेकर के यहाँ पे व्यवस्था क्या क्या की गई है? यहाँ पे गोताखोर की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे भी गए हुए हैं और पर्याप्त मात्रा में लाइट भी है और पुलिस बल भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मतलब पूरी टीम आप लोगों की तैनात है सारी सुविधाओं को देखने के लिए, व्यवस्थाओं को देखने? हाँ, सारी व्यवस्था। अच्छा, कुछ लोग इस बात को लेकर के आपत्ति कर रहे हैं कि विसर्जन में जो है नियमों का जो है पालन नहीं हो रहा है, गणेश जी की प्रतिमाओं को ठीक से विसर्जित नहीं किया। नहीं, नियमानुसार अच्छे से विसर्जन करें। कुछ मूर्तियाँ बाहर से जो आ रही है, अन्य जोनों से जो आ रही है, तो गाड़ियों में आ रही है, तो हो सकता है कि स्पीड ब्रेकर वगैरह में आने का हो सकता है, तो एक आध दो स्पीड ब्रेकर। आप लोग की आपत्ति क्या है? आप लोग इतना लड़ झगड़ क्यों रहे हैं? देखिए, उत्सव है, शांतिपूर्वक होना चाहिए सारा जो है। जी देखिए, अभी हम कुछ कहेंगे तो हमें भगवा गुंडे कह दिया जाएगा। भाई साहब, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से आपने सवाल पूछा है, मैं शांति प्रिय आपको जवाब देती हूँ। ये मेरी आस्था का सवाल है, ये मेरी भक्ति, मेरी भावनाओं का सवाल है। यहाँ
कचरे की गाड़ियों में, क्या गाड़ी नहीं उपलब्ध है नगर निगम प्रशासन के पास? मेरे पास प्रूफ है। कचरे की गाड़ियों में गणपति की मूर्तियां, पॉइंट नंबर 1, फेंकी गई रात के अंधेरे में। ये जितने हैं ना, ये गणपति के सेवक हैं, इनकी आस्थाओं को चोट लगाकर रात के अंधेरे में गणपति की जो है मूर्तियां, ये आप देख सकते हैं, गणपति की मूर्तियां फेंकी गई। अभी जब हम यहाँ सेवाएं देने आए, कुछ भाई नशे में हैं, जिन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ हम पिए हैं, हाँ हम नशे में हैं। कोई 1 पौवा, कोई 2 पौवा, कोई आधा पौवा, कोई 3 पौवा, कोई 4 पौवा, इस तरीके से चप्पल पहनकर फेंक कर। जितनी पब्लिक बैठी है ना, हालत में जाग जाओ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, माँ कसम, दिल जलता है दिल। प्रशासन बोलते हैं हम यहाँ सेवाएं देने आए हैं, हम गणपति आपकी मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं, हम अपनी मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं। हम गणपति बोले तो सिस्टम वाइज होना चाहिए। आप तो अभी एक मिनट सुनिए, अब मेरी बात भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये उत्सव का माहौल है, सब लोग जो है आपस में जो है उत्सव मनाए, भाईचारे के साथ सारी व्यवस्थाएं चले, है ना, ये होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, व्यवस्थाओं को अगर बिगाड़ने, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जब वो बात करते हैं, इन्होंने भी बात करी है, इन्होंने भी बात करी है। आपको किस एंगल से लग रहा है यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है? आप भी बताइए, आप बताइए। हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। नगर निगम के जो कमिश्नर आए हैं वो हमसे बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स हम पे दबाव डाल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं तो गणपति की सेवा कर रही हूँ। आप लोग क्या गणपति की सेवा कर रहे हैं, कार सेवा दे रहे हैं हम। गणपति हमारी आस्था का, हमारी एकता का, हमारी सद्भावना का प्रतीक है, हमारे धर्म का प्रतीक है। हम गणपति का विसर्जन ससम्मान, जिस तरह हम घर पे बिठाते हैं, जिस तरह से हम धार्मिक भावनाओं के तहत 10 दिन उनकी पूजा सत्कार करते हैं, हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हमारी भावना, हमारी भक्ति, हमारी आस्था कचरे के डिब्बे से नाप दी जाए और ठेके में तौल दी जाए। ये ठेके में बेच के इस तरह से गणपति का विसर्जन कर रहे हैं, जिसमें से आधे से अधिक साथी हैं, ये सब मेरे भाई हैं, ये सब मेरे भाई हैं, ये यहाँ गणपति विसर्जन करने आए हैं, ये सब हमारे भाई हैं। वायरल वीडियो के बाद हम यहाँ आए हैं, हमारे पास प्रूफ है। जब उन्होंने कहा है कि मैं पिया हुआ हूँ, मैं पिया हुआ हूँ। आपने वीडियो देखा, आपको क्या क्या लग रहा है अंदर से? हाँ ठीक है ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि तेरा काम है। सर, मैं भी तो सवाल पूछ सकता हूँ। मैंने वीडियो, मैं भी तो सवाल इस तरीके से फेंक रहे। अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि निगम के कर्मचारी वहाँ पे व्यवस्था को सही तरीके से संचालित नहीं कर रहे हैं, ये सवाल है ना? है ना? एक मिनट मेरे सुन लीजिए। हाँ, मैं देख, आप लोग कह रहे हैं कि जो निगम के जो कर्मचारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे विसर्जन करवाए गणेश प्रतिमाओं का, वो बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों की शिकायत है। आप लोगों ने कुछ वीडियो बनाया है, जो वीडियो आप लोग दिखा रहे हैं। अब मेरे को ये बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे विसर्जन कराएं या फिर उन लोग? मेन बात क्या है, पता सबको है, पता सबको है, बड़े पद से छोटे पद के सब नेता और सब इंसान को पता है। आंख बंद करके सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, वो हम नहीं है, वो नहीं है, हम नहीं देख सकते। डंके की लगातार हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। लॉकडाउन लगा रहता है, लॉकडाउन लगा रहता है। एक अकेला हिंदू व्यक्ति जन्माष्टमी मना रहा है, माननीय मेयर महोदय जो अभी के हैं, कचरे की गाड़ियों में लाके मूर्तियों को फेंका जा रहा है। कोई उसमें नहीं है, सिर्फ मूर्तियों को ऐसे फेंका जा रहा है जैसे कोई कचरे का सामान है। हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर जितने नगर निगम के कर्मचारी थे, इसके पहले ड्यूटी पर थे, वो सब के सब नशे की हालत में थे और मूर्तियों को डाल रहे हैं। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं? एक सेकंड दीदी, रुको, एक मिनट, इनका सवाल मैं बहुत मोहब्बत से पूछ रहा हूँ, आप उसको किस वे में लेते हो पता नहीं। मैं कौन सा दुश्मनी से पूछ रहा हूँ? मैं पूछ ले रहा हूँ। बोलिए। आप एक बात बताइए, आप मूर्ति पूजा करते हैं सामने, मूर्ति पूजा करते हैं सामने, या उनको हाथ लगाते तो चप्पल या जूते पहनते हैं क्या? आप नहीं पहनते। आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमने चप्पल नहीं, वो उनके लिए छोटी बात है, निगम वालों के लिए छोटी बात है। वो दूसरे आदमी को बुला लेंगे बिना चप्पल पहन के, ऐसा जवाब मिल रहा है हमको। तो यही सब सुनने के लिए बैठे के बता दो आप, फिर एक शिकायत कर दोगे आप। शिकायत आपकी जायज है, ठीक है, आप लोगों ने वीडियो बना लिया, लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग विसर्जन कराएंगे या फिर निगम के कर्मचारी? हमको तो जितने दिन बोले उतने दिन कर ले, हमको दूसरे पे भरोसा नहीं है। हम विसर्जन करा रहे थे 24/7 हम सेवाएं देने के लिए तैयार है। घर से निकले हैं तो मारने और मिटने के लिए निकले, हमारे हाथों में हथकड़ी पहना दो, हम अपने धर्म को बचाने निकले हैं। आप हमें अंदर क्यों, मुझे आप अंदर कर दीजिए, आप मुझे अंदर कर दीजिए, आप मुझे अंदर कर दीजिए, लेकिन मैं अपने धर्म को बचाने निकली हूँ।
आपको लग रहा है कि जितने लोग यहाँ पे तैनात हैं, निगम के कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस के प्रशासन, कुछ लोग पिए हुए हैं, साफ बोल रहा हूँ, कुछ लोग पिए हुए हैं, जो वीडियो अभी भी दिखा सकता हूँ, वीडियो लाओ, आप देखें। हाँ। तो वहाँ बताइए ना सर, 80% वहाँ बताइए ना सर। तो तू बता ही रहे हैं। तो सर मैं तो बता रहा दिख रहा है। हूँ, मैं तो सर को भी बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बोलते दूसरों को ला दिए। अरे तो दूसरों को लाओ, बाकी जो भगवान है उनके साथ क्या किए वो सोच भी नहीं रहे सर। मतलब इतने मतलब अभी क्या चाहते हो, अभी क्या चाहते हो तुम लोग? हम क्या चाहते हैं सर, क्या चाहेंगे? ठेस तो पहुंच गया है, ठेस तो पहुंच गया है। हम तो यही चाहते हैं कि कायदे कानून से होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी भरोसा है, बातचीत हुई उस पर भरोसा है? भरोसा तो शुरू से सर, पर तोड़ते कितनी बार हैं वो भी तो देखो आप, तोड़ते कितने बार हैं? तोड़ते हैं। जैसे प्रशासन हमारी आंख झपकती है ना, वैसे इन लोगों के बातें चेंज होती है। भगवान विसर्जित होते हैं तो बोलते तालाब गंदा हो जा रहा है। लो बताओ, लोग दारू पी के पड़े हैं, मर्डर हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, उसमें ध्यान नहीं देंगे। भगवान विसर्जित हो रहे हैं और बाप रे तालाब गंदा हो गया, इतना कचरा आ गया, ये फूल है वो। भाई ये तो हमारी परंपरा है, बिल्कुल परंपरा है। गंदगी निकालोगे तो फिर ये तो गलत बात है। फिर परंपराओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन कोई भी चीजें जो है सिस्टम। बताओ, मैं आज इतना बोल रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ मीडिया में आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ से दिल जला है, आज मेरा दिल जला है वाकई, इसलिए मैं आज इतना बोल रहा हूँ। तो दिल जला है तो दिल जले को जो है चीजें क्या होनी चाहिए, क्या कुछ नहीं सर, बस हाँ मतलब सिस्टम में आ जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से रहेंगे। इन लोगों को लगता है कि यहाँ पे वो चीजें बेहतर तरीके से नहीं हो रही है। पुलिस वाले की ड्यूटी लगी हुई है, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। सर ये बताइए कि क्या आकाश राव सर, क्या सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे है, क्या नाराजगी है? इधर आके थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये इनकी आपत्ति थी, जो लोग विसर्जन करना है उनकी आपत्ति थी कि कुछ लोग जो है ढंग से विसर्जन नहीं कर रहे हैं, तो व्यवस्था कमिश्नर साहब को बोल के चेंज करा दी गई, व्यवस्था दुरुस्त करा दी गई है जी। अभी सर आप लोगों की जो है पुलिस की टीम यहाँ पे पूरी रात भर यहाँ कंटिन्यू है, यातायात व्यवस्था के हिसाब से जो यातायात है, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, कहीं जाम का सामना न करना पड़े, उसके लिहाज से हमारी टीम लगातार कल सुबह से है, 24 घंटे है अभी लगातार, हम जब तक व्यवस्था बनी रहेगी कंटिन्यू रहेंगे। अभी आप लोगों ने ये तय किया है सर कि ऐसी कोई जो है शिकायत ना आए, जैसे कि शिकायत इन लोगों की? कमिश्नर साहबों से हम चर्चा कर रहे हैं और व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू लगे हैं एम्प्लॉय भी, कर्मचारी भी लगे हुए निगम के, कल से लगातार लगे हैं, व्यवस्था रहेगी अपनी। तो मैं आपको जो है गणेश विसर्जन जो है स्थल है, जो कि कुंड बनाया गया है राजधानी रायपुर में, वहां से आपको हाल दिखा रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और जो वीडियो जैसा कि वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, और उसके बाद का माहौल क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोमवार की शाम 20 सितंबर को जहाँ पे यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे, उन्होंने अपनी शिकायत कराई यहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ, और पुलिस प्रशासन के बीच उनमें थोड़ी सी कहा सुनी भी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है। मैडम भी अब थोड़ी खुश तो होंगी आप? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी नाराज? नहीं, पुलिस बल ने हमारा मदद किया, नाराजगी की बात नहीं है। आत्मा को जब चोट लगती है तो हमारे अंदर की जो धार्मिकता है, हमारी जो अपनी भावनाएं हैं, हमारे आस्था के साथ जो अत्याचार हुआ है, हमारी भावनाओं के जो बलात्कार हुआ है, उसी के खिलाफ हमने ये आज एक्शन लिया। हमने जागने की और जगाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जब वो शराब पिए हुए कर्मचारियों को हटाया गया और व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई है, हमारी अधिकारियों से बात हुई है, निगम प्रशासन के जो जिनकी ड्यूटी है या जिन पर प्रभार है, उन लोगों ने जिस तरह से हमें आश्वासन दिया है, पुलिस बल ने भी हमसे यही कहा है कि वो जो है सेवा दुरुस्त कर रहे हैं। किसी धन्यवाद भी देती हूँ, और जगाने और जागने के लिए सभी भाई बंधुओं का धन्यवाद। न भावनाएं से खिलवाड़ होनी चाहिए, न किसी की भावना को ठेस पहुंचनी चाहिए, और कहीं भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, स्थानीय प्रशासन की ज्यादा बनती है, क्योंकि उनकी निगरानी में सारी चीजें होती है। लेकिन अभी जो व्यवस्था है अब तय की गई है, आप लोगों को आश्वासन दिया गया है, भरोसा दिलाया गया है कि अब उस तरह की शिकायतें नहीं आएगी जैसी आई थी। के देखेंगे यहाँ पर कार्य यदि सही तरीके से चलता रहा तो हम बिना कुछ करे शांति से चले जाएंगे, नहीं तो आज हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, हम पूरा विसर्जन हम करने बैठ जाएंगे। तो मैं जो है विसर्जन स्थल से आपको दिखा रहा हूँ राजधानी रायपुर में किस तरह से होता है गणेश का विसर्जन, और क्या है यहाँ पे आज का हाल। देखिए, मैं शाम के वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, तकरीबन 6 बज रहे हैं, और आप तस्वीर देखिए, ये आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे क्रेन्स लगाए गए हैं, और उनके जरिए गणेश जी को, जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उनका विसर्जन होता है। छोटी प्रतिमाओं के लिए जो निगम के कर्मचारी हैं वो सारे तैनात हैं, जो कि विसर्जन करते हैं। मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो कुछ लोगों ने नाराजगी जताई थी, लेकिन उत्साह का यह पर्व आप देखिए कि हाल क्या है, माहौल क्या है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ राजधानी रायपुर के विसर्जन कुंड स्थल से, और लोगों से मैं बातचीत भी करवा रहा हूँ, उनसे जान रहा हूँ कि भाई हाल क्या है।
आप देखिए, आइए जरा जो है लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बार जो है उत्सव माहौल हाल क्या रहा है, कैसा माहौल है इस बार। बहुत अच्छा माहौल है और काफी लोगों की जनसंख्या यहाँ आई हुई है गणेश विसर्जन को देखने के लिए, और बड़ी बड़ी गणेश की आज विसर्जन होते नजर आ रही है आप लोगों को। तो प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है उससे खुश हैं? जी खुश है, ताकि क्या है प्रदूषण और अपना बोला जाए अर्थव्यवस्था जो बनाई हुई है उसके लिए बहुत अच्छी ये व्यवस्था बनाई है प्रशासन ने कुंड बना के। पहले क्या है हम नहर पे ही विसर्जन करते थे तो काफ़ी गंदगी और ये फैलती थी, उससे अच्छा है अभी कुंड बना दिए हैं काफ़ी। अब एक ही जगह पे एक ही स्थान पे सारा विसर्जन हो जा रहा है जी, छोटी से लेकर छोटी सी बड़ी पूरा विसर्जन एक ही जगह में हो जा रही है, जो गंदगी फैल रही थी वो नहीं फैलेगी अब। कैसा रहा इस बार का गणेश उत्सव? इस बार तो मैं बहुत उत्साहित हूँ सर, और पहले का जो व्यवस्था है नगर निगम हमारे महापौर और एजाज देवर जी हैं उनके सहयोग से और हमारे सीएम भूपेश बघेल के सहयोग से बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत भी जहाँ उस साइड होता था महादेव घाट में इकट्ठा हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, घंटों घंटों वेट करना पड़ता था, मगर यहाँ घंटों का व्यवस्था वेट नहीं करना पड़ रहा। आ रहे हैं कुछ समय के बाद, व्यवस्था बहुत प्यारा किया गया है। थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा हमारे जितने भी। लेकिन अभी मैंने देखा कि कुछ लोग बड़ी शिकायत कर रहे थे कि जो विसर्जन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, रात के वक्त में गणेश जी को ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। ठीक है, व्यवस्था क्या है ऊपर हुआ है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। हाँ, मैंने तो नहीं कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। हो सकता है, क्या है इतना व्यवस्था किया गया है लोगों की सुविधा के लिए, हो सकता है होक जोक तो होते रहता है सर, है ना। आइए जरा जो है विसर्जन करने वाले हैं उनका हाल क्या है, क्या हाल है आपका? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया है। कैसा लग रहा है, कहाँ तक जाते हैं, अंदर भी जाना पड़ता है क्या? नहीं जाना, नीचे यहीं तक। अच्छा, तो ये जो जैसे बहुत सारे सब आ जा रहे हैं, फूल पत्ती वगैरह सबको बाहर निकाल देते हैं? सब निकालते सब। हाँ, पूरा सफाई करो, पूरा सफाई कर वो। तो कितने दिन रहते हैं आप लोग यहाँ पे? ये नहीं 4 दिन। सुबह से लेकर शाम रात तक? 8 बजे से 8 बजे रात। 8 बजे से 8 बजे सुबह, ये सुबह हुई 24 घंटा नहीं। अच्छा, 24 घंटों तैनाती आप लोग? हाँ, आने ड्यूटी है, अभी हमारे है तो हमारा बात फिर आए। अच्छा, जो विसर्जन कराने आते हैं वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं। दबाव बनाते हैं कुछ? वाह, करेंगे कि आप करेंगे? नहीं। तो देखिए, मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनका हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्साह का माहौल है, आरती पूजा का दौर भी जारी है, आप देखिए जो है, और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी है। मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनका हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए जरा मैं जो है उन लोगों के पास आपको लिए चलता हूँ जो कि आम लोग हैं, जो कि इस उत्सव को देखने आए, इस विसर्जन को देखने आए। मैं आपको हाल दिखा रहा हूँ कि दरअसल विसर्जन होता कैसे है रायपुर में। कुछ समय पहले तक रायपुर के जो खारून नदी है, महादेव घाट तट है, वहाँ पे जो है विसर्जन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे चूंकि प्रदूषण इतना बढ़ते गया राजधानी रायपुर में, तो उसके बाद से ये तय किया गया कि विसर्जन अब ऐसा करना है। भाई साहब से पूछते हैं, कैसा रहा इस बार उत्सव का माहौल? बहुत बढ़िया, अभी अगले साल तो ठीक ही है। भगवान की कृपा है कि पहले से कम हुआ छत्तीसगढ़ में भी, और इसे पूरा होना चाहिए। और सरकार से वैसे तो गाइडलाइन कुछ दिया है, उस सब थोड़ा हुआ है, बाकी थोड़ा और ज्यादा उत्साह हो जाता अगर पूरा छूट देता तो। वैसे दिया यार, लेकिन कोरोना का अभी भी जो है दौर बरकरार है कुछ है, वो भी मानते हैं हम लोग भी, और कुछ उसका भी पालन कर रहे हैं। बाकी से ठीक है, और वैसी माता की भी कृपा है, माता वैसे धूमधाम से मनेगा, ऐसा उम्मीद है। गणेश जी ने जो है कोरोना का संकट हर लिया, लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में तो हर ही लिया है, छत्तीसगढ़ में लगभग हर ही लिया है, और बाकी अन्य राज्य की बात अलग है। और इस बार जो विसर्जन को लेकर व्यवस्थाएं की गई वो कैसा? अब वैसे तो अभी तो बढ़िया लग रहा है भैया, है क्योंकि सिस्टम से सभी है, तो बढ़िया लग रहा है। पहले बढ़िया लग रहा है, सब अच्छा रहा? बढ़िया, बिल्कुल अच्छा रहा। तो संकट में इस बार उत्सव का पर्व था, वैसे ही उत्साह वाला था कि? उत्साह तो है, लेकिन कोरोना का डर ज्यादा है। कोरोना का है अभी भी? बिल्कुल सेफ्टी रहना अपने लिए प्रायोरिटी, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी है। और ये जो विसर्जन कूट बना के इस तरह से अब विसर्जन की व्यवस्था की गई, वो ठीक है, वो खुश है? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। भगवान का एक कदर होता है, उससे बहुत अच्छा है। जो पहले आप नदियों में कर देते थे, तालाबों में कर देते थे, उससे नदी दूषित भी नहीं हो रहा है, अपना कुंड अपना अच्छा भी है, काफी अच्छा है। तो जो है लोग कह रहे हैं कि उत्सव तो है लेकिन संकट भी है, और वो चाहते हैं कि जैसा गणेश उत्सव का पर्व मनाया गया है, वैसी जो है दुर्गा उत्सव का पर्व भी मनाया जाए। जो लोग पहुंचे हुए हैं जरा उनसे जानते हैं कि इस बार हाल कैसा रहा है।
कहाँ से आए भाई साहब आप? मैं रायपुर डगनिया रायपुर। अच्छा, आप हर साल आते हैं? जी जी जी। तो कैसा देख रहे हैं इस बार उत्सव? हाँ, पिछले बार की अपेक्षा इस बार तो वैसे भीड़ कम है। भीड़ कम है, नहीं तो इससे ज्यादा रहती है? इससे ज्यादा भीड़ रहती तो है। यही बहुत भीड़ लग रही है, मेला टाइप नहीं का नहीं, लग रहा इससे पिछले 2-3 साल से क्या है, कोरोना के नाम से इस बार इतना भीड़ नहीं है। पिछले बार क्योंकि झांकी निकली जाती थी रायपुर शहर से, क्योंकि इस बार कोरोना के नाम से प्रशासन का जो इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है उसके हिसाब से भीड़ कम है जी। अच्छा, और जो व्यवस्था है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं जैसा होता है या फिर वैसे ही है? नहीं नहीं, व्यवस्था तो पिछले बार के जैसे ही है। बाकी इस बार कोरोना के चलते हुए इस बार और अच्छा प्रशासन ने बहुत अच्छा नगर निगम ने जो अपना कार्य किया है बहुत अच्छा है जी। जैसे हम देखते थे कि कुंड में विसर्जित करने के बजाय पहले नदियों में हो जाता था, तालाबों में हो जाता था, आप ये व्यवस्था ठीक मानते हैं? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि इस बार मिट्टी के गणेश जी बनाने का जो मतलब प्रकृति के उससे भी अच्छा था हमारे लिए, और केमिकल जो भी यूज़ होता था वो नदियों में जाते थे, उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता था। तो इस बार जो मिट्टी के जो गणेश जी बनाए वो बहुत ही अच्छा है और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। और आप हर साल जो है सिर्फ ये उत्सव को देखने आते हैं, विसर्जन को? जी जी, हम गणेश बैठाते भी हैं और हमारी समिति भी है गणेश जी की जी। तो जो है लोग बड़े खुश हैं, देख रहे हैं कि, और विसर्जन को देखने भी आए हैं। देखिए, ये 2 दिनों से विसर्जन राजधानी रायपुर में चल रहा है। जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो वैसे और 3 और 4 दिनों तक चलता है। लोग जो है इस विसर्जन को देखने ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने गणेश रखा है वही पहुँचते हैं, बल्कि गणेश विसर्जन को देखने के लिए रायपुर के जो है अलग अलग गली मोहल्लों से जो है लोग आते हैं। जरा भाई साहब से जो है समझते हैं, कैसा देख रहे हैं रायपुर में माहौल? हाँ, अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा है, आनंदपूर्वक है? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, विसर्जन इधर? हाँ, इधर बहुत बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया। तो अब हर साल आते हैं क्या? हाँ, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। तो आनंद पहले से ज्यादा है कि कम है? नहीं, सर ठीक है वैसे। हाँ। ये जरा लोगों से जानते हैं कि आनंद कैसा है, और हम लोग पहुंचे उनसे बातचीत करते हैं जरा। जो है, कहाँ से आई आंटी आप? हम यहीं से आए, रायपुर। तो आप हर साल आती हैं इधर? नहीं, मैं तो पहली बार आई। तो कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत अच्छा। ऐसा विसर्जन आपने देखा है पहले? नहीं नहीं नहीं, अभी हम लोग रायपुरा में पहली बार आए हैं। 3-4-8 महीने हो गया। अच्छा, पहले कहाँ थे? पहले कोटा में। कोटा कहाँ, राजस्थान? नहीं नहीं। अच्छा। रायपुर कोटा। अच्छा, रायपुर कोटा वाले। तो इधर कभी नहीं आते थे? नहीं, ऐसे आए थे घूमने महादेव घाट, मगर ऐसे विसर्जन के समय नहीं आए। अच्छा, इस बार उत्सव का माहौल कैसा रहा है? बहुत अच्छा, एकदम देख के दिल खुश हो गया। कैसा रहा उत्सव? बहुत अच्छा था। अच्छा लगा। यहाँ माहौल भी बहुत अच्छा है। अच्छा है? मेला जैसे लग रहा है? हाँ, मेला जैसे। हम लोग तो आए तो लगा कि इतनी भीड़ नहीं होगी यहाँ पर, एकदम मेले जैसा ही है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या अंकल, कैसा है इस बार? अरे बहुत अच्छा रहा। 2 साल लॉकडाउन में तो ऐसा हो गया था कि कोई गैदरिंग नहीं हो पा रही थी, और जो भी त्योहार वगैरह था वो ऐसा नहीं था कि कुछ अपन कर रहे हैं सेलिब्रेट करके। कोरोना का डर तो नहीं है? नहीं, कोरोना का कोई डर नहीं है। अभी तो अपन एकदम सेफ हैं। और क्या है, अभी सावन सोमवार में शिव जी आए, फिर अभी उनके पुत्र श्री गणेश जी पधारे हैं, और माता रानी आने वाली जी माता रानी आने वाली है। तो कोरोना तो गायब ही हो जाएगा इंडिया से। कोरोना होगा ही नहीं, और सब कोई खुशहाल रहेंगे। पूरी हमारी एकता मानवता के साथ इस दुनिया में रहेंगे हम सब, अच्छे खुशहाल रहेंगे। अभी मतलब सबका हाल एकदम बढ़िया है? बढ़िया, चंगा, 100% या 200% अच्छे हैं जी सब। जी बिल्कुल। गणेश जी ने कोरोना हर लिया है? हाँ बिल्कुल हर लिया है। हर हर महादेव के पुत्र हैं, हारेंगे ही कोरोना का। तो बिल्कुल तो हारेंगे ही कोरोना। और मैं दिखा रहा हूँ जो है, अलग अलग लोगों से बातचीत करा रहा हूँ, उनका हाल जान रहा हूँ। कहाँ से आए भाई आप? ये भाड़ा गाँव से। भाड़ा गाँव से। तो इधर आते रहते विसर्जन देखने? नहीं, हाँ, देखने के लिए आए। पहली बार आए? जी। कैसा लग रहा है इधर? बहुत अच्छा। अच्छा है? अच्छा भी है। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा है। आप आती हैं? पहली बार आए? पहली बार आए। और उधर कोरोना वोरोना का क्या है असर है कि नहीं अभी? तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा लगा बेटी? अच्छा लगा? बोला गणेश जी को देखे कि नहीं? गणेश जी से मिले? क्या बोलिए आप? गणपति नहीं बोला। तो जो है लोगों में उत्साह है, उमंग है, और ये माहौल ऐसा हो चला है कि लोग अब जो है समझ रहे हैं कि कोरोना का संकट एक तरीके से जो है खत्म हो गया है, और वो इस उत्साह को जो है बरकरार रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सावन का उत्सव मनाया, जिस तरह से उन्होंने गणेश उत्सव मनाया है, वो चाहते हैं कि दुर्गा उत्सव का माहौल, पर्व भी जो है ऐसा ही कुछ हो, और उन्हें ऐसी तस्वीरें
देखने को मिलती रहे। मैंने आपको दिखाया कि राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव का, गणेश विसर्जन का माहौल क्या है, गणेश विसर्जन स्थल का हाल क्या है और क्या कहते हैं राजधानी के लोग। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।